कि सबसे पहले तो आपको ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। कितने अरसे से यहाँ पे जॉब कर रहे हैं? मैं तकरीबन पिछले 12 साल से ये जॉब कर रहा हूँ। कुछ ईदें घर मनाई हैं आपने? जी याद तो बहुत आती हैं, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। बकरा ईद जो होता है, लोग जानवरों की कुर्बानी करते हैं, लेकिन हम लोग ऐसे हैं कि देखो परदेश में रह के जज्बात का कुर्बानी देते हैं। मेरी बेटी मुझसे कही, परेशान ना हो, कोई बात नहीं, ये ड्यूटी है, जॉब है आपकी, अल्लाह ताला आपको सब्र दे। ये आप बच्चों के लिए सब कुछ कर रहे हैं। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना मेज़बान जमशेद लाहौरिया और आप देख रहे हैं MYK न्यूज़। नाजरीन, जैसे कि आपको पता है कि बकरा ईद की आमद है और बच्चे माँ बाप का सर खा रहे हैं कि बाबा चलें कुर्बानी लेने चलें, कुछ बैल लेने चलें, कुछ बकरे लेने चलें। नाजरीन, हमारे कुछ इर्द गिर्द ऐसी कुर्बानी होती हैं जो हमें नज़र ही नहीं आती, जो हम लोगों के लिए बैठे हैं। आप समझ रहे होंगे कि मैं किस कुर्बानी की बात कर रहा हूँ। आइए मैं उनसे मिलवाता हूँ जो कुर्बानी आपके सामने है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप कैसे हैं? दुआएं आपकी। सबसे पहले तो आपको ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। खैर मुबारक। सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि आप कितने अरसे से यहाँ पे जॉब कर रहे हैं? मैं तकरीबन पिछले 12 साल से ये जॉब कर रहा हूँ। 12 साल से, माशाल्लाह। जी जी बिल्कुल। तो कभी बच्चों की याद नहीं? 12 सालों में कितनी मरतबा कभी कुछ ईदें घर मनाई हैं आपने? जी याद तो बहुत आती हैं, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। बकरा ईद जो होता है, लोग जानवरों की कुर्बानी करते हैं, लेकिन हम लोग ऐसे हैं कि देखो परदेश में रह के जज्बात का कुर्बानी देते हैं। तब जाके हमारे जो पीछे घर में बच्चे हैं जो अभी हमें बहुत याद आते हैं, बच्चों को देख के वही याद आते हैं। ख़ासकर ईदों के मौके पर लोग कहते हैं कि हम घर चले जाए, अपने बच्चों के साथ ईदें मनाएं, लेकिन हम बहुत कोशिश करते हैं, बहुत कोशिश करके दिल पे पत्थर रख के हम ये बस यानी सह लेते हैं। 12 साल में आप कितनी मरतबा घर गए हैं ईद मनाने? छोटी ईद या बड़ी ईद मनाने? ईद को तो कभी नहीं गए हैं, लेकिन छुट्टियां तो किए हैं, बहुत ज़्यादा याद नहीं है। ईद तो नहीं मनाए घर पे अभी तक। बेगम ने आपकी कभी बोला हो कि अभी आ जाइए, आप कैसी जॉब पे हैं जहाँ पे बच्चों के लिए टाइम नहीं आपके पास? कभी बच्चों ने बोला पापा इस मरतबा आप ना आए तो हमने भी कुछ नहीं खाना, तो बच्चों को कैसे सब्र आ जाता है? जी बिल्कुल, वो तो यही कह रहे हैं, लेकिन हम खुद देखना पड़ता है कि हम अगर घर चले जाते हैं तो उनके जो थोड़ी खुशियाँ हैं ना वो भी चली जाती हैं। इसलिए मेहनत मजदूरी करना पड़ता है, दिल पे पत्थर रख के हम यही कर रहे हैं कई सालों से। इस मरतबा दिल नहीं किया आपको जाने को हम भी कुछ कुर्बानी के लिए लेके आएँ बच्चों के लिए, उनको थोड़ा सा घूमें फिराएं, बैल वगैरह को, बच्चे भी खुश हो जाएंगे, बीवी भी, माँ बाप भी। इतने कोशिश करके कुर्बानियाँ करते हैं, घर में बच्चों के साथ ईद मनाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं, लेकिन हमारा क्या होता है, यही होता है कि बस वो पीछे घर में खुश रहे, बच्चों को सब कुछ मिल जाए और हमारा कोई नहीं, बस अल्लाह वारिस है। अच्छा, तो मेरी बेटी मुझसे कही, परेशान ना हो, कोई बात नहीं, ये ड्यूटी है, जॉब है आपकी, अल्लाह ताला आपको सब्र दे। ये आप बच्चों के लिए सब कुछ कर रहे हैं, ज़ाहिर सी बात है, उनका पेट पालने के लिए इतनी मेहनत आप कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह आपको इसका अजर देगा। देखें, आप मेहनत का, रिज़्क़ हलाल का बच्चों को निवाला खिला रहे हैं, वो ज़ाया कभी नहीं जाएगा इंशाल्लाह ताला। ये मैं आपको कह दूँ आज। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह जी, यकीनन। सबसे ज़्यादा बच्ची से प्यार है ये बेटे से? जी याद तो बच्ची बहुत ज़्यादा आ रही है और बातें भी वो बहुत ज़्यादा, मोहब्बत भी बहुत ज़्यादा करती है हमसे। ज़्यादा फ़ोन पे कौन ज़्यादा सर खाता है, बेटा या बच्ची? बच्ची है, बेटी है वो। बस क्या कहती है? बस यही कहती है, आप घर आ जाओ, पैसे की क्या कर रहा है, कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन आप घर आ जाना। लेकिन नहीं होता है, घर का खर्चा भी बर्दाश्त करना पड़ता है। तो इंशाल्लाह मैं चाहूँगा कि नेक्स्ट ईद या कुछ भी दिन त्यौहार आता है आप प्लीज़ अपने बच्चों में टाइम स्पेंड करें, कभी जाना चाहिए। जी जी बिल्कुल, इंशाल्लाह इरादा है अगले ईद तक इंशाल्लाह हम घर चले जाएंगे, बच्चों के साथ ईद एंजॉय करेंगे। बहुत शुक्रिया, टेंशन लेनी है आपने, अल्लाह ताला आपको इसका अजर देगा इंशाल्लाह। रोना नहीं है आपने, ठीक है? प्लीज़ परेशान नहीं होना, प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? दुआएं खड़े हो जाए सर, ईद मिलने भाई को अपने को, मैंने कहा ईद मुबारक। सब खैरियत है? हाँ जी, सब ठीक ठाक। हाँ जी, मुझे बड़ी खुशी हुई है, और भी कैमरे मैन आते हैं, हमसे इतना मतलब अप्रिशिएट नहीं करते। आप पहले इंसान हैं जो मुझे मिल रहे हैं, ईद मुबारक कह रहे हैं, बड़ी खुशी हुई है आपसे मिल के। और बाकी मुझे इधर 8-9 साल से मैं जॉब कर रहा हूँ इधर, और ईद पे ना त्यौहार पे, शबरात पे, किसी चीज़ का कोई पता नहीं चलता कि हमारी भी कोई ईद है। तो कितने अरसे से आप घर नहीं गए? 9 साल तो आपकी ड्यूटी को यहाँ पे करते हो गए हैं। हाँ, तो मैं पिछले कोई 5 साल से घर नहीं गया, ठीक है?
इधर ही जॉब कर रहे हैं, कंटिन्यू जॉब कर रहे हैं विदाउट किसी रिलैक्सेशन से, ठीक है। और ना कोई हॉलीडेज़ है ना कोई छुट्टी है, बस कंटिन्यू, पब्लिक एरिया है ना, तो इधर कोई छुट्टी नहीं होती, बस कंटिन्यू जॉब करते हैं। पहले ये देख के खुश हो रहा हूँ कि आप यंग मैन है माशाल्लाह, और आप यानी कि ये इतना टफ टाइम यहाँ पे दे रहे हैं। देखें कि जब इंसान की शादी हो जाती है ना, तो फिर ज़िम्मेदारियाँ और बढ़ जाती हैं, ठीक है। जो गैर शादीशुदा ज़िंदगी होती है वो कुछ और होती है। बिल्कुल बेशक। शादी करने के बाद ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, घर की ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, बच्चों की ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए फिर हर चीज़ को फेस करना पड़ता है। अभी भाभी ने नहीं बोला कि आप छोड़ दें, किस काम में पड़ गए हैं, बच्चों को भी टाइम दे दें, मम्मी पापा को भी टाइम दे दें। आपका एक दफ़ा भी नहीं कि 9 साल में कभी घर गए अपने बच्चों के लिए? देखें कि बच्चे बोलते होंगे बाबा बकरा ईद आने वाली आ गई है, कुछ बैल ले लें, कुछ ले लें, आप आ जाएं। देखें कि हर चीज़ होती है, वो मुझसे ये भी कहती है कि अब कब आना है, अपने घर कब आना है, लेकिन हर दफ़ा मैं यही कहता हूँ कि अगले साल इंशाल्लाह, अगले साल इंशाल्लाह। पर ऐसे करते करते यकीन करें कि 8 साल गुजर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, दुआएं आपकी। दुआएं सर। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने अभी तक ईद आ गई और आपने माशाल्लाह ये दाढ़ी वगैरह रखी है, ईद आने शेव नहीं करवाई? कुर्बानी के बाद शेव कराते हैं, नहान भी 10 दिन के बाद कटाते हैं, और जब चांद आ गया नज़र उसके बाद ना शेव कराते हैं ना नहून काटते हैं। कुर्बानी करके उसके बाद शेव कराते हैं, नहून काटते हैं, ठीक है। अच्छा अंकल मुझे अब ये बताएं, आप यहाँ पे कितने अरसे से काम कर रहे हैं इस कैंटीन में? यहाँ से भुट्टो दौर से हूँ जी। जी। मुझे कोई 47 साल हो गए यहाँ पे। 45 साल से यानी कि आप यहाँ पे जॉब कर रहे हैं। आप कितने बच्चे हैं आपके माशाल्लाह? मेरे 4 बेटे माशाल्लाह। 4 बच्चे हैं। कितनी खुशियाँ घर में मनाई हैं आपने? घर में तो क्या जी, अब ना ही सवाल करें, घर में तो जाते हैं कपड़े चेंज करने, फिर कैसे गए तो ऐसे ही आ गए? कपड़े चेंज किए फिर वापस आ गए। जैसे कि बकरा ईद की आमद है, बच्चों ने कभी नहीं कहा कि पापा जी आए, आप 47 साल से काम कर रहे हैं, कितनी ईदें आपने घर में नहीं? एक भी नहीं। एक भी नहीं? ना करें। मैं कहता हूँ कि जाता हूँ कपड़े चेंज करने, ईद आके इधर गुजारते हैं, काम हमारा ऐसा है। काम तो आपका बिल्कुल ऐसा है, लेकिन कुछ बच्चों के लिए भी तो कीमती टाइम होना चाहिए ना, जो आपके बच्चों का दिल नहीं करता है जहाँ पे जैसे वोटिंग पे ये सब आते हैं लोग देख के, दिल नहीं आपका करता कि यार मेरे बच्चे भी आए, मैं भी इनको कहीं लेके जाऊँ? बच्चों को बताते हैं कि बेटा हमारी मजबूरी है, ये ड्यूटी ज़रूरी है, आप पैसे लें, जाके घूम फिर के आएँ, वापस आ जाएँ, रात को खाना आपके साथ खा लेंगे, दिन को ना आपके साथ खाना खा सकते हैं, आपको टाइम दे सकते हैं। आपके बच्चे मैरिड हैं? हाँ जी माशाल्लाह, 2 बच्चों की शादी हुई है, मैं नाना दादा हूँ। माशाल्लाह बड़ी फिटनेस आपकी माशाल्लाह, ना नजरे बस से बचाए नाज़रीन इनकी, और लग भी नहीं रही। ये मेहनत की वजह से ना, जो ड्यूटी पर मानता हूँ, ड्यूटी का पाबंद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई क्या नाम है आपका? मोहम्मद फराज। मोहम्मद फराज भाई, आप यहाँ से कितने अरसे पे हैं? सर मैं यहाँ से 8-9 साल। 8-9 साल से हैं। 8-9 साल में आपने कितनी ईदें घर में मनाई हैं बच्चों के साथ, फैमिली के साथ? फ़िलहाल तो कोई भी नहीं। फ़िलहाल तो कोई भी नहीं। ऐसा क्यों है? मजबूरी है, काम करना पड़ता है, तो क्या करें, बच्चों के लिए, घर वालों के लिए। कितने बच्चे हैं आपको? थोड़ा ऊंची बात करें। एक बेटा है मेरा। एक बेटा है, तो एक बेटे के लिए तो आप टाइम निकाल सकते हैं ना? सर क्या करें, वो उस बच्चे के लिए तो कर रहे हैं सब कुछ। उस बच्चे के लिए आप सब कुछ ही कर रहे हैं। आपका कभी दिल नहीं चाहेगा कि यार मैं माँ बाप के पास जाऊँ, बच्चों के पास जाऊँ, बेगम के पास जाऊँ, उनके लिए भी कुछ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करूँ? जी बिल्कुल, दिल करता है घर पे ईद मनाने को, अपने बच्चों के साथ, बीवी के साथ, फैमिली के साथ, माँ बाप के साथ। किसका दिल नहीं करता घर में? आप कितने अरसे से हैं यहाँ? 9 साल से। 9 साल से आपने यानी कि एक भी ईद घर नहीं मनाई? नहीं सर, एक भी नहीं मनाई। तो कभी घर वालों ने नहीं बोला कि आप आएँ? घर वाले बोलते हैं आओ घर में ईद मनाओ। कितने साल का बेटा है? 2 साल का। 2 साल का बेटा है, तो यार आपको तो ख्याल रखना चाहिए, पापा की शक्ल उसके जहन में होनी चाहिए कि मेरे पापा ये हैं, ऐसे हैं। जी बिल्कुल, वे बोलते हैं कि घर पे हैं, ईद आ गई है लेकिन आप नहीं आए अभी। तो आपके जहाँ के जो मालिक हैं उन्होंने कभी बोला आप चाहें हम मैनेज कर लेंगे या कुछ ऐसा? सर वो साल के बाद यही तो ईद का दिन आता है, इनके काम का दिन होता है, लेकिन मेरी बात सही है। अच्छा वो कुछ बीच में ऐसे भी आते हैं, तब तो आप जा सकते हैं? जी हाँ बिल्कुल जा सकते हैं, 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, जब चाहे जा सकते हैं, लेकिन ईद पे नहीं जा सकते हम लोग। तो जी नाज़रीन, एक कुर्बानी वो है जो हम अल्लाह की राह पे करते हैं, एक कुर्बानी वो है जो माँ बाप अपने बच्चों के लिए करते हैं, दूर प्रदेश से आए यहाँ पे नौकरियाँ कर रहे हैं। तो नाज़रीन हमें इन लोगों को भी नहीं भूलना चाहिए, अपनी खुशियों में शामिल करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो उसको प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। जिम शेल लोरी को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।